आपका अपना यूट्यूब चैनल फिटर मैकेनिक स्किल में आपका स्वागत है। आज आप लोग के समय कुछ फिटर थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगी कि आप लोगों ने आंसर किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चेतावनी किस आकार के होते हैं? यानी चेतावनी संकेत का जो आकार होता है वो किस आकार का दिया जाता है? तो ये सभी चेतावनी संकेत है, बहुत जगह सड़क पे भी लगे होते हैं, कहीं साइड में लगे होते हैं चेतावनी संकेत। तो यह किस आकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वृत्ताकार, सेकंड ऑप्शन है त्रिभुजाकार, थर्ड ऑप्शन है वर्गाकार, फोर्थ ऑप्शन है आयताकार। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है, चेतावनी के संकेत किस आकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। चेतावनी का संकेत जो होता है वो त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। जब कोई व्यक्ति विद्युत सप्लाई के तार से अगर चिपक जाता है तो उसको हम कैसे दूर करते हैं? चिपके व्यक्ति को कैसे हम उस तार से दूर करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी की सहायता से। सेकंड ऑप्शन है उसका हाथ पकड़कर। सेकंड है गीली लकड़ी द्वारा। और लास्ट ऑप्शन है लोहे की रॉड द्वारा। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं, किसकी मदद से हम विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करेंगे? तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसमें इसका जो आंसर है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी। सेकंड है हाथ। अगर हम उसे हाथ पकड़कर अलग करेंगे तो खुद भी करंट लग सकता है, खुद को भी करंट लग सकता है। गीली कपड़ी ये भी हानिकारक ही होगा। लोहे का रॉड ये भी, इससे भी हमें नुकसान ही होगा, हम खुद करंट की चपेट में आ सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी की सहायता से। इसीलिए रबर का दस्ताना या सूखी लकड़ी का यूज करते हैं, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। इससे हम खुद की सुरक्षा भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं डैश रखना चाहिए। तो फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है उसको कैसे रखना चाहिए उचित प्रकार से सुसज्जित एवं? तो फर्स्ट ऑप्शन है महत्वपूर्ण स्थान पे। सेकंड ऑप्शन है मशीनिंग क्षेत्र में रखना चाहिए, जिधर मशीन रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन है आसानी से अभिगम स्थान पर। फोर्थ है सही स्थिति में। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है, फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं डैश रखना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आसानी से अभिगम स्थान पर। यानी वैसे स्थान पर हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स को रखेंगे जो ज़रूरत पड़ने पर हमें आसानी से बिना देर लगाए हमें उपलब्ध हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आसानी से अभिगम स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को चाहिए। अगर कोई मरीज जो है
वह मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया में सही प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उससे क्या करना चाहिए? उसको उसके लिए तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। सेकंड, टूटी हुई अस्थियां देखना चाहिए, यानी उसके शरीर का कोई पार्ट है वो देखना चाहिए जो टूटा हुआ है। थर्ड ऑप्शन है शरीर को कंबल से गर्म करे, उसके शरीर को कंबल से ढक दे जिससे वो गर्म हो जाए शरीर। थर्ड ऑप्शन है नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करे, उसके नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करे। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो चलिए इसका जो आंसर होगा, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई व्यक्ति मुंह श्वसन प्रक्रिया का सही प्रतिक्रिया नहीं दे तो उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5S सिस्टम का क्या लाभ है? 5S सिस्टम से क्या लाभ है? ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वच्छता बढ़ाना, सेकंड ऑप्शन है उत्पादकता बढ़ाना, थर्ड ऑप्शन है उत्पादन दर बढ़ाना, फोर्थ ऑप्शन है उत्पादन दर बनाए रखना। तो चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर करने से हमें पता चलता है कि किन किन लोगों ने अपना अपना आंसर किया है। तो चलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादकता बढ़ाना। 5S सिस्टम जो एक जापानी सिस्टम है, वहाँ ये अप्लाई करते हैं। ये यहाँ भी ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है, इसीलिए इसे भारत में भी अप्लाई किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। साधारण कोण नापते समय आधार के रूप में प्रयोग होता है, यानी हम कोण जो नापते हैं उसमें जो है एक होता है नापने का टूल और दूसरा होता है आधार, यानी एक आधार के रूप में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेड का प्रयोग, सेकंड ऑप्शन है स्टॉक का प्रयोग, थर्ड ऑप्शन है डिस्क का प्रयोग और फोर्थ ऑप्शन है मेन स्केल का। तो साधारण कोण मापते समय आधार के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो चलिए इसका आंसर जो है हम बताते हैं। इसका आंसर जो होगा, आधार के रूप में हम स्टॉक का प्रयोग करेंगे। आधार के रूप में हम स्टॉक का प्रयोग करेंगे क्योंकि जो ब्लेड होता है, ब्लेड पे उस पे अंकित रहता है कितना हमें नापना है, वो स्केल रहता है ब्लेड पे, तो इसीलिए हम स्टॉक का रूप हम आधार के रूप में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक अंश को कितने बर्नियर भागों में बांटा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है 25, सेकंड है 20, थर्ड है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक अंश को कितने बर्नियर भाग में बांटा जा सकता है? चलिए सभी अपना अपना आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए इसका आंसर जो है हम बताते हैं। इसका आंसर जो होगा, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को एक अंश के ऑप्शन नंबर सी 12 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मार्किंग कार्य के लिए इंजीनियर द्वारा प्रयुक्त हैमर का भार होता है। जब हम मार्किंग कार्य करते हैं तो उसमें किस वेट के हैमर का उपयोग करते हैं? तो फर्स्ट है 125 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 250 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 500 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 1000 ग्राम यानी 1 किलो। तो इसमें से हम किस वेट के हैमर का प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं? तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसमें जो है
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 250 ग्राम के हैमर का प्रयोग हम मार्किंग के लिए इंजीनियर द्वारा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैमर का वह प्रकार जिसका वजन 3.9 kg तथा जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है, जो कि फोर्ज शॉप में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है बॉल पिन हैमर, सेकंड है हैंड हैमर, थर्ड है स्लेज हैमर और फोर्थ है स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसमें से कौन से हैमर का प्रयोग हम करते हैं फोर्ज शॉप में, जिसका जो वेट होता है 3.9 kg और इसमें लंबा लकड़ी का हत्था। इसका वेट के अनुसार भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लेज हैमर, जो 2 से 10 kg के वेट में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धातु चादर कार्य में किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। जब हम धातु चादर का कार्य करते हैं तो उसमें हम किस हथौड़े का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, सेकंड है स्लेज हैमर, थर्ड है क्रॉस पिन हैमर और फोर्थ है मृदु हैमर। तो इसमें से हम किस हैमर का प्रयोग धातु चादर कार्य में करेंगे। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदु हैमर। मृदु हैमर का प्रयोग हम धातु चादर कार्य में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, हथौड़े में पिन का प्रयोग क्या है, यानी हथौड़े में पिन किस लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है स्ट्राइक में प्रयोग, यह आकार, सेकंड है यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है, थर्ड ऑप्शन है धातु की एक दिशा में फैलता है, फोर्थ ऑप्शन है यह गढ़ने में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर जो होगा, हथौड़े में पिन का प्रयोग जो किया जाता है, इसके आकार देने और बनाने में पिन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा सामान्य तरह का कोल्ड चीजल है। सामान्य तरह का कोल्ड चीजल नहीं है। निम्न में कौन से सामान्य तरह का कोल्ड चीजल नहीं है। फर्स्ट है फ्लैट चीजल, सेकंड है क्रॉस कट चीजल, थर्ड है हाफ राउंड चीजल, फोर्थ ऑप्शन है राउंड चीजल। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राउंड चीजल। नेक्स्ट, माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल होता है। माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का जो पॉइंट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 45 डिग्री, थर्ड है 55 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री। तो चलिए सभी आप अपना अपना आंसर करेंगे। इसमें से कौन सा आंसर है। माइल्ड स्टील को काटने के लिए जो होता है, हम लोग चीजल का जो पॉइंट एंगल रखते हैं वो होता है 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच होती है। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की जो पिच होती है वह कितने mm की होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 mm, सेकेंड ऑप्शन है 1.8 mm और थर्ड ऑप्शन है 1 mm, फोर्थ ऑप्शन है 0.8 mm। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच। तो चलिए हम इसका आंसर जो है बताते हैं। आंसर जो होगा इसमें सेकेंड ऑप्शन 1.8 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच होती है।
ठोस जो पीतल होता है उसको काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का जो पिच होता है वो कितने mm का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1.8 mm, सेकेंड ऑप्शन है 1.4 mm, थर्ड ऑप्शन है 1 mm और फोर्थ ऑप्शन है 0.8 mm। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए। इसका आंसर जो होगा 0.8 mm, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ताप और विद्युत का उत्तम सुचालक है। फर्स्ट ऑप्शन है निकल, सेकंड है तांबा, थर्ड है क्रोमियम, फोर्थ है एल्युमिनियम। ताप और विद्युत का उत्तम सुचालक कौन सा है? तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैंड फाइल बनाई जाती है। फर्स्ट है लो कार्बन स्टील, सेकंड है मीडियम कार्बन स्टील, थर्ड है हाई कार्बन स्टील, फोर्थ है हाई क्रोमियम स्टील। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें पता चले किसने किसने अपना अपना आंसर किया। तो चलिए इसका आंसर जो होगा, हैंड फाइल जो बनाई जाती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लगता है? तो जो मार्किंग मीडिया है ये सूखने में अधिक समय लेता है। फर्स्ट है चॉक पाउडर, सेकेंड है पर्शियन ब्लू, थर्ड है कॉपर सल्फेट, फोर्थ है सेलुलोज लिक्विड। तो सभी अब अपना अपना आंसर करेंगे जो सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू जो मार्किंग मीडिया है ये सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है और की अपेक्षा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग मीडिया में सल्फेट को सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह, फर्स्ट ऑप्शन है जल्दी सूखेगा, सेकेंड ऑप्शन है जहरीला होता है, थर्ड ऑप्शन है जल्दी वियलित होता है यानी जल्दी घुल जाता है उसमें, और फोर्थ ऑप्शन है अधिक सांद्रित होता है। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर जो होगा, सावधानीपूर्वक इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जहरीला होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, जहरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का वह कौन सा गुण जो उसे खींचे जाने पर तनाव में टूटने से रोकता है? बहुत ही आसान सवाल है। फर्स्ट ऑप्शन तन्यता, सेकंड है आघातवर्धनीयता, थर्ड है कठोरता, फोर्थ है भंगुरता। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो चलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्डरिंग से है। इसमें है सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का क्या कार्य होता है? सोल्डरिंग प्रक्रिया जो होता है उसमें जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका कार्य क्या होता है? फर्स्ट है धातु को पिघलाने का कार्य, सेकंड है सोल्डर को पिघलाने का कार्य, थर्ड ऑप्शन है सोल्डर को ठंडा करता है, फोर्थ ऑप्शन है धातु को ठंडा करता है। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। सोल्डरिंग आयरन का जो कार्य होता है वो सोल्डर को पिघलाता है। सेकंड ऑप्शन सोल्डर को पिघलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस कटिंग के समय नोजल होना चाहिए, यानी गैस कटिंग जब हम करते हैं, गैस से कटिंग करते हैं तो नोजल का
कितने दूरी पर होना चाहिए। फर्स्ट है कार्य के संपर्क में होना चाहिए। सेकंड है कार्य के 5 mm दूर। थर्ड है कार्य के 10 mm दूर। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है कार्य से 2 mm दूर। यानी गैस कटिंग कार्य करते समय जॉब जो होता है, नोजल जो होता है, वो जॉब से कितनी दूरी पर होनी चाहिए या संपर्क में होनी चाहिए। चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा कार्य के 5 mm दूर होना चाहिए। मिनिमम जो होता है दूरी वो 5 mm होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्डरिंग आयरन का हेड जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है। फर्स्ट है शीशे का, सेकंड है ब्रोंज का, थर्ड है तांबे का, फोर्थ है लोहे का। तो चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसमें से कौन सा आंसर होगा। आयरन हेड, सोल्डरिंग का आयरन हेड जो बना होता है, तो चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर जो होगा तांबे का बना होता है। सोल्डरिंग आयरन का जो हेड है वो तांबे का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा धातुओं का वह गुण है जिस पे लोहे की स्प्रिंग आधारित होती है। किस गुण के आधार पे। फर्स्ट है प्रत्यास्थता, सेकंड है सुघट्टता, थर्ड है दुर्बलता और फोर्थ है कड़ापन। तो इनमें से कौन सा गुण है जो स्प्रिंग पर आधारित होती है। चलिए सभी अपना अपना आंसर करेंगे। इसमें से जो गुण है वह है फर्स्ट ऑप्शन प्रत्यास्थता। इसके गुण के कारण वह स्प्रिंग पर आधारित होती है, यानी लचक इसमें अप होती है। लास्ट जो है क्वेश्चन, स्क्राइबर बना होता है वह किस धातु का स्क्राइबर बना होता है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत बार ये रिपीट होता है सवाल। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, सेकंड माइल्ड स्टील, थर्ड है पीतल और फोर्थ है आयरन। तो चलिए इसका आंसर बताता हूँ। ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो सभी ध्यान से वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखिए कमेंट करने से ये हमें पता चलता है कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, इसे समझा है। अगर कोई इसमें परेशानी हो तो कमेंट करके भी उसमें पूछ सकते हैं। ये इसीलिए कमेंट करने को बोलते हैं। चलिए थैंक यू। सभी घर में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि अभी सबसे समझदारी की बात है घर में रहे, सुरक्षित रहे। जब कॉलेज ओपन होगा तो आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग तैयारी करेंगे जिससे हमें परीक्षा आते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।